Now, one thing I just like to clarify before we move on to the MCQs. हमने पढ़ा कि कैरिंग वैल्यू जो है वो रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा है. सुन लेना, समझो रिकवरेबल वैल्यू कैरिंग वैल्यू 200 लाख है और मेरा रिकवरेबल वैल्यू है 180 लाख. तो क्या बोलते हैं हम? तो हम बोलते हैं ना इंपायरमेंट लॉस. कितने का इंपायरमेंट लॉस बोलते हैं? 200 लाख माइनस 180 लाख 20 लाख. ये बराबर है? एग्री डिसएग्री? हाँ. दूसरा केस हमने बोला मेरा कैरिंग वैल्यू है 200 लाख एंड मेरा रिकवरेबल वैल्यू है 210 लाख. मतलब कैरिंग वैल्यू इज लेस देन द रिकवरेबल वैल्यू. तो हम क्या बोलते हैं? तो इंपायरमेंट लॉस इज इक्वल टू 0. ऐसा लिखा है हमने? यस और नो? हाँ. इंपायरमेंट लॉस इज इक्वल टू 0. नाउ दैट शुड नॉट बी एनी डाउट कि इंपायरमेंट लॉस 0 आया है तो आपका जो भी प्रोविजंस है AS 10 का वो फॉलो नहीं होगा. AS 10 का प्रोविजन तो अप्लाई होगा ही उसके बाद. व्हाट इज मीनिंग AS 10 का तो प्रोविजन अप्लाई होगा उसके बाद? टू चेक कि भाई इसका बैलेंस लाइफ कितना है, अर्निंग पैटर्न सेम है क्या नहीं. ऑल दैट चेक विल कंटिन्यू. यू कैनॉट से इंपायरमेंट लॉस नहीं है तो मैं एकदम मस्त है, कोई चेक का जरूरत नहीं, AS 10 बकवास है. AS 10 अपना काम करेगा, AS 28 अपना काम करेगा. नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सुनिए, एक मिनट. हाँ लिसन. नहीं, दिस इज अ कंफ्यूजन इन सम पीपल, दैट्स व्हाई आई एम क्लैरिफाइंग. लाइक यू आर अ वेरी डिसिप्लिन्ड चाइल्ड एट सपोज ना, यू आर वेरी वेरी सुपर. कुछ लोग रहते हैं ऐसे एकदम घर में हाई डिसिप्लिन में रहते हैं. वो घर वाले को लगेगा क्या साक्षात्कार भगवान है. घर वाले का ऐसा एक फीलिंग रहता है. नहीं, एक मिनट है, इट्स वेरी कॉमन. एक मिनट हेलो. देयर इज नो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हियर. आई एम सेइंग इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग. सी वी सी डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स ऑफ पीपल, देयर इज नो जजमेंट टू इट. हाँ सुनिए एक मिनट, पॉइंट समझिए प्लीज. So they are so very obedient and disciplined that, and they are so very almost 10 on 10, you know. And suppose in the PTM, parents teacher meeting जो होता था स्कूल में वगैरह जिधर भी, and the teacher says अरे ये क्या मस्ती करता है मालूम है क्या, और क्लास के अंदर बात करते ही रहता है. Then parents are surprised. ऐसा तू. But the parent who is matured may understand, yes, he may be obedient at home, but notorious outside. He is not in my sight. मेरा रडार में नहीं है तो ये notorious है. बराबर ना? समझ में आ रहा है कि आपको? That is a very matured parent who feels, नहीं, he may be very obedient at home, but very notorious outside. Or maybe reverse. At home you are very talkative, एकदम super talkative है, and घर वाला बोलता बस हो गया यार, कितना पगार है तो यार. And at the PTM at the college or school, the teacher says he doesn't talk only. At least let him express something. से घर में तो हमको बोलना पड़ता है, बंद कर रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं. So perspective ये है, understanding is, somebody who understands things will feel quite possible the child behaves differently at two different places. Are we communicating? उसी तरह AS 28 अप्लाई कर दिया और इंपायरमेंट नहीं है, doesn't mean AS 10 में जो भी चेक पॉइंट्स है वो पूरा नहीं करना है. AS 10 will it do its job of finding out, is there any change in useful life? Is there any change in scrap value? Is there any change in economic pattern?
इज देयर एनी चेंज रिक्वायर्ड इन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो सब चेक सेपरेटली होगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत जन को मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि एक एएस पूरा किया तो दूसरा वाला अपना काम नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो इतना एएस का जरूरत ही नहीं था। एवरीबडी विल प्ले देयर ओन रूल। आर यू क्लियर ऑन इट? थर्ड केस, द कैरिंग वैल्यू, सुन लेना केयरफुली, लिसन नाउ प्रॉपरली। अभी इधर क्या हो गया है, द कैरिंग वैल्यू जो है 200 करोड़ है या 200 लाख है, बराबर सुन लेना। रिकवरेबल वैल्यू जो है वो हो गया -20 लाख। ऐसा हो सकता है रिकवरेबल वैल्यू -20 लाख हो गया? ऐसा हमने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। ऐसा हमने पढ़ा है इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। याद नहीं है कोई बात नहीं है, बट पढ़ा है ये बोलूंगा, वो तो मैं बोलूंगा ही। हाँ हाँ, ओके, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। और एक वर्ड बेटर है, बोल दो। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हो सकता है, बढ़िया आंसर कर रहे हैं। एक तो स्क्रैप बिकता नहीं है और सामने वाला बोलता है लेके जाने का पैसा लेगा मैं। वैल्यू इन यूज तो है ही नहीं, कमाता तो है ही नहीं, और हम बोलते हैं ठीक है कमाता नहीं, इसको कचरे में डालो, तो कचरा वाला बोलते देखो लेके जाने का पैसा लेगा मैं, 20 लाख रुपए लेगा। तो व्हाट इज द रिकवर वैल्यू देन? -20, -20। हेलो, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? इंपेयरमेंट लॉस कितना करना पड़ेगा? हाउ मच विल बी द इंपेयरमेंट लॉस? 200 लाख तो है ही। मतलब एक मिनट क्लैरिटी रखो, इंपेयरमेंट लॉस 200 ही होगा, 220 नहीं होगा। इंपेयरमेंट लॉस 200 ही होगा, बिकॉज द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट कैन नॉट बिकम नेगेटिव। हाउ कैन यू मेक कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट -20? तो मैक्सिमम कितना राइट ऑफ कर सकते हैं हम? 200। उसको बोलेगा तू डबड़े है, तू जीरो है, बस। -20 कहां से बोलेंगे? अच्छा, फिर -20 का क्या? प्रोविजन। -20 का आपको प्रोविजन करना पड़ेगा, मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं AS 29। तो प्रोविजन जो है उसका ऑर्डर कौन दे रहा है? AS 29, नॉट AS 28। AS 28 क्या बोल रहा है कि आपका इंपेयरमेंट लॉस मैक्सिमम कितना होगा? कैरिंग वैल्यू। आप बोले सर एक्स्ट्रा 20 लाख बचा है, तो उसका प्रोविजन करना है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी में डालना है, वो कौन डिसाइड करेगा? AS 29। और AS 10 कौन सा केस? डीकमीशनिंग लायबिलिटी, साइट रिस्टोरेशन एंड डीकमीशनिंग। इसलिए जब इन्होंने एरोप्लेन बोला, मैंने बोला जरा याद करो और एक अच्छा वर्ड, साइट रिस्टोरेशन एंड डीकमीशनिंग। प्लान तो गया, बता फेंको भाई इसको। लाइक इन जर्मन, some I think that 15-20 years back in German they stopped production of electricity via nuclear plants. तो न्यूक्लियर प्लांट प्रोडक्शन में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता था, they said the government, new government came and say new orders, all nuclear plants stopped. And over and above that आप न्यूक्लियर प्लांट तो बंद ही करोगे, वो बोला जो भी है ना साइट रिस्टोरेशन करके जाने का। मतलब वो क्या हो गया, जैसी ऑर्डर आया कि न्यूक्लियर प्लांट बंद कर दो, तो उसका वैल्यू इन यूज क्या हो गया? 0। और क्या ट्रिगर हो गया? डीकमीशनिंग लायबिलिटी।
मालूम पड़ा डीकमीशनिंग लायबिलिटी 20 करोड़ का आ गया, तो AS10 ट्रिगर हो गया। तो राइट ऑफ कितना तक होगा? कैरिंग वैल्यू। उसके बियॉन्ड जो लायबिलिटी है उसके लिए दूसरा AS अप्लाई होगा। 28 उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। 28 बोल रहे देखो इंपायरमेंट लॉस कितना है, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं आप, कैरिंग वैल्यू, उसके ऊपर नहीं। क्लियर है इधर तक? हेलो, सो इंपॉर्टेंट है किधर एमसीक्यूज में वापस वो लोग इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान से देख लेना, बिकॉज इन केस देयर वाज सम डाउट, बिकॉज वन ऑफ देम आस्क्ड मी डाउट, दैट इज व्हाई आई थॉट आई विल क्लैरिफाई इन द क्लास। क्लियर ऑन इट? आगे बढ़े, चलो। एमसीक्यूज जो जो आपने किया है फैंटास्टिक, उसका हम डिस्कस कर लेंगे डायरेक्टली। डाउट है तो विल सॉर्ट इट आउट। क्या बोला है देखो, if there is an indication that an asset may be impaired but recoverable amount of the asset is more than the carrying value, then the following is true: recoverable value more than carrying value, मतलब no impairment। तो क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन देख लो बराबर से, क्या बोल रहे हैं लोग। फर्स्ट ऑप्शन, what are they saying? No further action is required, company can continue the asset in the books at the book value itself. B, the entity should review the remaining useful life, scrap, method of depreciation, amortization for purpose of AS10. Entity can follow either A or B. Entity should review the scrap value, method of depreciation, amortization for the purpose of AS10. What should be the correct answer? B. बहुत जन बोलेगा सर बी और डी में फर्क क्या है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। बहुत स्मार्ट है वो लोग, एक वर्ड उड़ा दिया यूजफुल लाइफ, तो आपको लगेगा फर्क क्या है दोनों में। अरे बहुत फर्क है, यूजफुल लाइफ को रिव्यू नहीं करने का बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट, इन केस गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ एन एंटिटी द फॉलोइंग इज ट्रू। ये तो आपने किया रहेगा, इजी है डायरेक्ट। कौन सा वाला ऑप्शन है? व्हाट इज सी? अप्लाई बोथ बॉटम अप टेस्ट, टॉप डाउन टेस्ट इफ गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड टू CGU अंडर रिव्यू। वो तो बराबर किया है। इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एसेट इन बैलेंस शीट ऑफ एन एंटिटी द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें भी क्या किया आपने? अप्लाई bottom up test, top down test if corporate asset cannot be allocated to the CGU under review. Next, in case of reversal of impairment loss, which of the following statement is true? Goodwill can never be reversed, ऐसा तो नहीं बोला है। Goodwill can be goodwill written off can be reversed without any condition, नहीं, it can be reversed only with certain conditions. क्लियर ऑन इट? गॉट और नो? अच्छा, इसमें ना एक इट्स अ गुड क्वेश्चन, आप रीड करके जरूर करना, आपको डाउट रहेगा तो पूछ लेना। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन CGU, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है CGU के ऊपर, और आ सकता है एग्जाम में, बिकॉज उनके पास क्वेश्चन बहुत कम है, क्वेश्चंस बहुत कम है। दैट इज पेज नंबर 192। क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है उनके पास, तो इसमें वही पूछा है। मैंने एक CGU का क्वेश्चन एग्जांपल बताया था, कौन सा वाला बताया था मालूम है? बस वाला, 5 रूट। अरे किया था ना, ऐसे ही कुछ उठा के डालेंगे एग्जाम्पल में से, क्योंकि अगर उनके पास नंबर एग्जाम्पल कम है तो दे पिक समथिंग लाइक दिस, सीधा एग्जाम्पल को क्वेश्चन बना दिया। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। इसका स्टोरी क्या है? They are saying every title of the publisher is different. Title and segment, ये दो अलग चीजें हैं। What the meaning of title and segment is different? Segment means what? A business magazine is one segment. Comic book is second segment. Books on self-development is another segment. इसको हम क्या बोलते हैं? Segments. अच्छा, बिजनेस सेगमेंट के अंदर टाइटल बहुत सारा हो सकता है। क्या टाइटल हो सकता है बिजनेस सेगमेंट के अंदर? टॉप 10 लीडर्स, प्रॉफिट एनालिसिस, द स्टॉक मार्केट रिव्यू,
द टॉप 5 स्टॉक्स, अर्निंग्स, न्यू बिजनेस आइडियाज, आइडियाज आफ्टर 20 ईयर्स, ऐसा करके बहुत सारा टाइटल किसके अंदर हो सकता है? बिजनेस सेगमेंट के अंदर। आपको समझ में आ रहा है कि एक सेगमेंट है और एक टाइटल है, वो ये पहला समझने को आना चाहिए। ये क्वेश्चन का खासियत वो है, क्योंकि हमको वो क्वेश्चन ही नहीं समझेगा वो कि टाइटल क्या है, सेगमेंट क्या है। तो इसमें एवरी टाइटल इज अ सीजीयू। क्यों एवरी टाइटल इज अ सीजीयू? बिकॉज वो लोग हर टाइटल का कॉस्ट भी अलग रखते हैं, इनकम भी अलग रखते हैं, और वो टाइटल को कंटिन्यू करना है कि बंद करना है, वो टाइटल वाइज डिसाइड करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जबकि एडवर्टाइजमेंट जो है वो सेगमेंट वाइज है, तो वो ट्रिक डालेगा बीच में, इतना क्लीन स्लेट नहीं रखेगा। तो वो बोलता है एडवर्टाइजमेंट इज सेगमेंट बेस्ड, बिकॉज पीपल कम एंड से बिजनेस मैगजीन में एडवर्टाइज करना है, पीपल से कॉमिक में एडवर्टाइज करना है, या पीपल से कि हमको हेल्थ केयर पे नहीं करना है। तो एडवर्टाइजमेंट इज सेगमेंट बेस्ड, बट income expense closure is title based, so every title becomes a CGU. आप सुन रहे हैं क्या? हाँ, these are very very deep ideas. This I don't know how much you got it or not. These are very advanced level of accounting standards. जितना हमने कवर किया है वो एक 40% है, आपके सिलेबस से ज्यादा ही किया मैंने, बट एक 30-40% ही है, उसके ऊपर और डेप्थ है, बिकॉज सीजीयू के पूरे क्वेश्चंस ही नहीं किए हमने, है ही नहीं मॉड्यूल में, इसलिए नहीं किए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो जितना आपके किताब में है उतना किया हुआ है, नया कुछ आएगा आने वाला आरटीपी में, मैं तो वो कर दूंगा मैं। सुन रहे हैं आप? हाँ, बिकॉज अननेसेसरी सिंस आई हैव 10-12 प्रॉब्लम्स, इट डजंट मेक आई बर्डन यू ऑन दैट, बिकॉज एक ही एज थोड़ी है, बहुत सारे आपको पास पढ़ने के लिए। क्लियर ऑन इट? तो जितना आपके किताब में सब कुछ कवर्ड है, कुछ नया आएगा तो विल अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट टू यू। क्लियर ऑन इट? ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू। ब्रेक ले लीजिए। हाँ, कितना मिनट ब्रेक चाहिए आपको? 15 मिनट चाहिए।